देखिए अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। पहला वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन था कॉन्केव मिरर का, ये है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इंक गिर गई, कोई नहीं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, वो मार्कर फेंकना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। जो जो गिवन दिया रहेगा क्वेश्चन में वो हम लोगों को पहले नोट डाउन करना है। गिवन क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग किससे लिखते हैं, यू से, कितना, 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, निकालना क्या क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि इमेज की डिस्टेंस, एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालना है। ये दो चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। ठीक, ये हम लोग का हो गया गिवन का पार्ट। गिवन के पार्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मिरर का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर का फॉर्मूला हो गया, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ तक आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये मिल गया। तो अब देखिए इस फॉर्मूले से हम लोगों को v निकालना है, v निकालना है, u गिवन है और f। देखिए ये जब लिख लिया गिवन, दूसरी चीज़, अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे और साइन लगाएंगे। u हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा पोल के, u कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होता है, r बराबर 2f, r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो f बराबर r/2, r कितना दिया है, 60/2, कितना हो जाएगा, 30। तो f बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। लेकिन f का यहाँ पे अभी हम लोग को साइन डिसाइड करना है कि साइन क्या लगेगा। तो सबसे पहले देखिए कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से बनता है, ये पोल और ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस है ना। तो प्रिंसिपल फोकस किधर है, पोल के राइट साइड। प्रिंसिपल फोकस किधर है, पोल के राइट साइड। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि राइट में है, क्या है, प्लस। कॉनकेव में लेफ्ट में होता है, इसलिए कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस में। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पे हमको f मिल गया, u मिल गया, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, 30, 1/30 बराबर 1/v नहीं पता, प्लस u कितना है, माइनस का 1/15। ठीक, ये हो गया। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे, ये 1/30 बराबर 1/v माइनस 1/15। ये 15 पूरा उठ के इधर चला आएगा, 1/15 पूरा इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 30 ये हो जाएगा 2, ये प्लस 1 और ये 1/v। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 3/30 बराबर 1/v, 3/30। तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर 10 सेंटीमीटर, v बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे कोई साइन नहीं आया, कोई साइन नहीं आया, इसलिए इस पे साइन कौन सा लगा होगा, प्लस का साइन लगा होगा। कौन सा साइन लगा होगा, प्लस का साइन लगा होगा। ठीक, तो अब v प्लस में आ रहा है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है, ये जो हमारी इमेज बन रही है मिरर के राइट साइड में बन रही है, मिरर के राइट साइड में इमेज बन रही है। तो मिरर के राइट साइड में इमेज बनेगी तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि वो मिरर के राइट साइड में बन रही है। तो हमारा जो पूछा था क्वेश्चन में v, ये आ गया हमारा v कितना, 10 सेंटीमीटर। अब पूछा है m, m के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं,
एम के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, वी भी है यू भी है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो m इज इक्वल्स टू, माइनस साइन तो फॉर्मूले का है, v की वैल्यू कितनी आई है 10 और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, तो m बराबर माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 अपॉन 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो m बराबर कितना आ गया 2 अपॉन 3, ये आ गया आपका मैग्नीफिकेशन, याद रहे मैग्नीफिकेशन आ गया। अब मैग्नीफिकेशन में कोई यूनिट नहीं होगी, मैग्नीफिकेशन में क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगी, ये एक क्वांटिटी है जो यूनिटलेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए v डिस्टेंस कितने होगा c में सेंटीमीटर में, u डिस्टेंस कितने होगा सेंटीमीटर में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए जो मैग्नीफिकेशन की यूनिट होती है यूनिटलेस होता है, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है। अब देखिए ये हो गया, या तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर दें या ये कर दें यहीं पे छोड़ दें, तो फिर फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर क्या हो गया, जो जो पूछा है बस वो लिखेंगे। v कितना पूछा था हम लोग से, प्लस का 10 सेंटीमीटर, नेचर कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, फिर क्या पूछा है मैग्नीफिकेशन पूछा है, मैग्नीफिकेशन 2/3, तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यहाँ पे मिरर कौन सा है कॉनकेव मिरर, तो सॉल्यूशन मिरर कौन सा है कॉनकेव मिरर है, ठीक कॉनकेव मिरर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यहाँ पे साइज क्या दिया है, साइज, साइज मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट की हाइट, साइज मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट की हाइट, साइज मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हम लोग किससे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट किससे लिखते हैं HO से, कितना 7 सेंटीमीटर, HO से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट, क्योंकि ये सारा चीज़ गिवन में जाएगा, सारा चीज़ किस में जाएगा गिवन में जाएगा। थोड़ा सा ये मार्कर लीक कर गया ना, गर्मी का सीजन है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा गिवन ऑब्जेक्ट की साइज HO 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो 7 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा है, मिरर के सामने रखा है 27 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो u किससे दिया है 27 सेंटीमीटर पे, तो हम लोगों को मालूम है कि जो हमारा u है हमेशा नेगेटिव होता है, तो तुरंत लगा दीजिए, तुरंत लगा दीजिए माइनस साइन, माइनस में होता है u हमेशा ऑलवेज, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है 18 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ किधर होती है, मिरर के सामने होती है, मतलब कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड होती है, पोल से कहाँ होती है लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो पोल से लेफ्ट हैंड होने के साइड में, तो ये फोकस पे क्या सा साइन आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। फिर एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, साइज क्या होगा इमेज का, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज h ऑफ i, और नेचर पूछा है, ठीक। तो नेचर कैसे दिखाएंगे कि v पे साइन कौन सा आ रहा है, v पे अगर माइनस साइन होगा तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, v पे पॉजिटिव साइन होगा तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो हम यहाँ सब ये गिवन लिख दिए, गिवन लिखने के बाद हम लोगों का क्या था मिरर फार्मूला लिखना, क्या था मिरर फार्मूला लिखना, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हम लोगों का मिरर फार्मूला है। यहाँ तक हम लोगों ने 1 नंबर का काम कर लिया, लेकिन 1 नंबर से काम नहीं चलना है। अब देखिए सारी वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे, 1/f, f कितना दिया है माइनस का 18 सेंटीमीटर बराबर 1/v पूछा है, प्लस 1/u, u कितना दिया है माइनस का 27 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये 1/ माइनस का 18 सेंटीमीटर बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/27, अब ये 1/27 इक्वल टू साइन के इधर आ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18 बराबर 1/v। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या जाएगा, 27 जाएगा, नहीं जाएगा, 27 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 18 तिया 54, तो ये हो जाना चाहिए 27 दूना 54 माइनस 18 तिया 54, तो ये 3, तो ये आ जाएगा 1/v। तो -1/54 बराबर 1/v। तो यहाँ से हम लोगों का v आ गया -54 सेंटीमीटर। यूनिट पे ध्यान रहेगा और साइन पे ध्यान रहेगा। v कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, अरे यार, -54 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर। v कितना आ गया हमारा, -54 सेंटीमीटर। ये आ गया हम लोगों का v। दूसरा मार्कर लिए हैं, ठीक, -54 सेंटीमीटर। v बता दिया। अब ये जो -54 सेंटीमीटर है, माइनस बता रहा है, तो मिरर के सामने बना होगा। मिरर के सामने बनेगा तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ले हम लोग का v आ गया। एच आई निकालने के लिए हम लोगों का मैग्नीफिकेशन करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, HI/HO। ठीक है, तो HO तो दिया है, निकाल लेंगे, लेकिन मैग्नीफिकेशन नहीं दिया है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए एक और फॉर्मूला था, M बराबर माइनस का V/U। तो इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग इक्वेट कर लें। HI/HO बराबर -V/U। सारी वैल्यू हम लोग पुट डाउन कर दें यहाँ पे। तो HI/HO कितना है, HO 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे साइन कैसे लगेगा, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा ना, परपेंडिकुलर साइन ऐसे है, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, सीधा ऊपर है ना, तो ऊपर हम लोग क्या साइन कन्वेंशन लेते थे, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे क्या लगता, माइनस लगता। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा, तो ऊपर की तरफ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, माइनस v कितना आया है हमारा, -54 आया है। ये माइनस फार्मूले का है, -54 सेंटीमीटर। और u कितना है, -27, और u कितना है, -27। तो ये 27, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब अगले स्टेप में करते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको रहने दीजिए। ये हो गया हमारा -54 हो गया, ये -27 हो गया। अगले स्टेप में हम लोग करते हैं इसको, HI/7 बराबर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस सिर्फ रहेगा, तो 54/27। इसको काट देंगे हम 2 टाइम्स, तो HI कितना आ गया हमारा, -2 × 7, तो HI हमारा आ गया -14 सेंटीमीटर। HI कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। HI कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनी है इमेज, इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पे लगा है। तो अगर इमेज डाउनवर्ड बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि मिरर के अगर पीछे बनता था तो इरेक्ट बनता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सामने ऐसे जब बनता था मिरर के सामने तो कैसा बनता था, नीचे की तरफ, तो इन्वर्टेड बनता था। तो इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया हम लोगों को दोनों आंसर जो इसमें पूछा था। अब यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या क्या पूछा था, v कितना आ रहा है, 54 सेंटीमीटर, माइनस में 54 सेंटीमीटर। हाँ, इसका नेचर कैसा होगा, माइनस है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। हाइट ऑफ इमेज पूछा है ना, -14 सेंटीमीटर होगा। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन, जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने समझाने की अच्छी सी कोशिश की है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।